मेवाड़ की बात है, जहाँ तक मेवाड़ की बात है तो 4 लाइन सुन लीजिएगा कि धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी झुका नहीं। धन्य थे वो शूरवीर राणा जिनके आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उन राणा का कि टकरा कर तीर सीने पर टूट जाते थे, और हिना था तब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। क्या भगवा उड़ाया उन राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्य देव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। हम उस मेवाड़ के वासी हैं साहब, यहाँ तो धूनी के दर्शन हो जाने चाहिए थे, एकलिंगनाथ भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए थे, और यहाँ दर्शन होने के पश्चात ही रंग बदलाई का जो कार्य होता है वो रुका हुआ है आज। और मैं इस प्रशासन की विमर्शना करता हूँ, मैं इस प्रशासन की विमर्शना करता हूँ कि जो राज्य सरकार के आदेश के बावजूद मतलब उनका पक्ष ले रहे हैं, और आज हम सभी लोग समौर बाग जाएंगे। रंग बदलाई का दस्तूर होने के पश्चात आज निश्चित रूप से धूनी के दर्शन करेंगे और आज आर पार की लड़ाई होगी। महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़, जैसा कि आपने 25 तारीख का सब देखा होगा, एक 493 साल के बाद चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ राजवंश की राजधानी थी उसमें विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जो महाराणा बने 77 में महाराणा, उनका भव्य राज तिलक हुआ। और वो राज तिलक के पश्चात जो पूर्व राजवंश के जो उत्तराधिकारी होते हैं वहां पर एक राज किला है दुर्ग पर, वहां भी वो पधारे, और बहुत ही इस मेवाड़ की जनता ने आम जन ने वहां पधार करके और राज तिलक में साक्षी बने। मेवाड़ राजवंश की ये परंपरा है कि राज तिलक के पश्चात महलों के अंदर जो धूनी है वहां के दर्शन होते हैं, इसके पश्चात एकलिंग जी के दर्शन होते हैं भगवान परमेश्वरा जी के। परंतु जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है वो उनका जो कृत्य है ये पूरा मेवाड़ ही नहीं, पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि किस भगवान के दर्शन के लिए रोका जा रहा है। महाराणा साहब ने वहां जन्म लिया है और उनका जन्म सिद्ध अधिकार है वहां दर्शन करने का, और वो रोक रहे हैं। प्रशासन भी उनके साथ लगा हुआ है, मिली भक्ति से ये कार्य हो रहा। लेकिन आज रंग बदलाई के बाद हम मेलों की ओर कूच करेंगे और आज दर्शन करके ही लौटेंगे वहां से। कोई वजह नहीं है और उनका अधिकार भी नहीं है रोकने का। उनको भय है कि वो मेलों में आकर के और ये करेंगे। ऐसा महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी ने भी मेल छोड़ दिए थे। वो राजा राम के वंशज है, उन्होंने अपने राम जी ने अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास भोगा। महाराणा साहब कभी संपत्ति के पीछे नहीं थे, 36 कौम को साथ चल के लेने वाले और स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए ऐसे महलों को वो ठोकर मारते हैं, परंतु अपने आराध्य देव के लिए दर्शन जरूर करेंगे। महाराणा पड़ता, महाराणा बनने का महाराणा ऐसे बनते ऊपर क्या लिखा हुआ है, एकलिंग जी सूर्य कोटेश्वर महाराणा निजी मंदिर भी महाराणा मेवाड़ का मंदिर लिखा हुआ है। तो आप तो सोचते हैं कि मेरे पास धन बल हो गया, मेरे पास पैसा हो गया, मैं महाराणा बन जाऊँ। धन बल से महाराणा नहीं माना जाता है। जो परंपराएं हैं परंपराएं चलेगी। कल जिस हिसाब से उन्होंने जो कहा है कि मेरा निजी घर, तो बड़े दुख का विषय है कि निजी घर नहीं है, ये राजमहल है, सिटी पैलेस है, यहाँ पर महाराणा विराजा करते थे। राज तिलक देखा था 84 में, और उस समय भी इन्होंने योगदान पैदा किया था इनके पिताश्री में, उसका फल वो इनके पिताश्री भोग रहे हैं। और मेरा और मेवाड़ की जनता का ये भावना है कि उसका फल उनको मिले, और अभी व्यवधान पैदा कर रहे हैं, वो व्यवधान नहीं चलेगा। मेवाड़ की जनता, हमारे यहाँ तो मेवाड़ में परंपरा रही है, बाटा में बैठे वो भी महाराणा, लेकिन मेला में बैठे वो महाराणा नहीं रह सके। महाराणा तो वही रहेगा जो कि बाटा जो दरबारी से चोर होगा वो जाएगा, जो रास्ते जाएगा वो रास्ते में चलने वाला व्यक्ति होगा, स्वाभिमानी व्यक्ति स्वाभिमान के रास्ते से जाएगा। बाढ़ महाराणा के साथ 5 व्यक्ति जाकर के धूनी का दर्शन करके आ रहे थे, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ के 36 कौम का वो इम्तिहान ले रहे हैं, और ये भारी पड़ेगा उनको, बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये जनता खड़ी है महाराणा विश्वराज सिंह जी के साथ।
धोनी दर्शन से कौन किसको रोक सकता है? उनका खुद का कद बढ़ता था, खुद का अगर लक्ष्मण सिंह जी का कद बढ़ता था, उन्होंने हाथ करके अपने पत्थर खुद के ईंट पे खुद से मारे। आज धोनी के दर्शन होके रहेंगे, आज धोनी के दर्शन होके रहेंगे। बस उनको तो कौन सी विधान दर्शन होके रहेंगे, आज ही होंगे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे बैलेंस के बाद। आज बैलेंस नहीं खुला तो कभी नहीं खुलेगा। वो हड़ताल करेंगे, धरने में बैठेंगे। आप देख सकते हैं ऐसा है कि चित्तौड़ के अंदर जब राज तिलक हुआ है तो चित्तौड़ मेवाड़ की हमेशा परंपरा रही है, आए दिन परंपरा यही रही है कि सुलुम्बर के दरबार वो अपने अंगूठे से तलवार से काट के जिनके निशानी करते हैं वो ही राजा होता है। भिंडर किसाई और सुलुम्बर का दस्तूर होता है, ये हमेशा रहा है। और भिंडर और सुलुम्बर सभी 16 उमराव सभी मिलकर के राजगद्दी पर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को चित्तौड़ के फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में राजगद्दी पर बिठाया है। और उस राजगद्दी की महिमा के खातिर वहाँ से जब निकलते हैं बाण माता और कालिका माता के दर्शन होते हैं और राजगद्दी के बाद में जो टीला बना हुआ है उस टीले के ऊपर बैठ के मेवाड़ के महाराणा हमेशा न्याय करते थे और वहाँ हमने बिठाया है चित्तौड़ वासियों ने, हमने सबने मिलकर। फिर वहाँ से श्री जी हजूर महलों में सिटी पैलेस में धोनी के दर्शन करके फिर एकलिंग जी दर्शन करके और यहाँ रंग दस्तूर होके फिर सीधा महल में पधारते हैं और वहाँ सभी राव उमराव जागीरदार ठिकानदार जो आनकेस देते हैं उनका रंग दस्तूर होता है। मगर हमारा इस मेवाड़ का